नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस माइंड @ पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो आज का विषय है प्यारे दोस्तों, वो है हिंदी के यानी सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे पर्यायवाची से संबंधित। पर्यायवाची से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं या जिस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके आधार पर मैं ये प्रश्न आपके बीच में लेकर आया हूँ। आज की सीरीज, आज के महत्वपूर्ण प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सभी जो प्रश्नों का डिस्कशन पर डे चलता है, हर रोज़ चलता है द सक्सेस माइंड @ पे, ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी के लिए हो, यूपीपीएससी के लिए हो, पेट का एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। खास करके इसी महीने लास्ट में आपका समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी ARO का भी एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए भी ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो जिस भी आपके दोस्त वगैरह हैं, आप उनको शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का प्रयास कीजिए। चैनल से खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि द सक्सेस माइंड @ एक ही ऐसा मंच है यूट्यूब पर जो आपको ऐसे प्रश्नों को आपके बीच में ला करके डिस्कशन करता है, जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आइए देखते हैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत पर्यायवाची से महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि अभी हाल ही से हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो अभी ये कंटिन्यू चलेगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपका, अगर आपने सही कर दिए तो पूरे नंबर आपको दिलाएगा, जिससे आपकी मेरी लिस्ट में आपका नंबर ऊपर जाएगा। चलिए देखते हैं। तो चैनल से जुड़िए, इसी तरह से मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। आइए देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है हेम, बी ऑप्शन है हाटक, सी ऑप्शन है हिरण्या और डी ऑप्शन है कलधौत। तो निम्नलिखित में से स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। ये प्रश्न जो है ये ARO में आ चुका है 2016 में। तो स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है हेम, हाटक, हिरण्या और कलधौत। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे दोस्तों, इस चैनल से जुड़िए और महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठाइए, क्योंकि सक्सेस पाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमारा संकल्प ही है आपकी सफलता। तो निम्नलिखित में से स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन था हेम, हाटक, हिरण्या और कलधौत। तो प्यारे दोस्तों हेम भी स्वर्ण का पर्यायवाची होता है, हाटक भी जो है स्वर्ण का पर्यायवाची है, कलधौत भी जो है स्वर्ण का पर्यायवाची है, पर हिरण्या जो है वो स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पर्वत का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है तुरंग, बी ऑप्शन है कुंजर, सी ऑप्शन है करी और डी ऑप्शन है मतंग। तो निम्नलिखित में से पर्वत का पर्यायवाची है, आपको इसका उत्तर देना है। तुंग, कुंजर, करी और मतंग। प्रश्नों को देखिए दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे हर तरह के सब्जेक्ट के लिए प्ले लिस्ट बनाई गई है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा गया है। अगर आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। 1-लाइनर प्रश्न भी अवेलेबल हैं। हर तरह के टॉपिकों का अच्छे से डिस्कशन हुआ है, फिर उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा गया है। तो चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो निम्नलिखित में से पर्वत का पर्यायवाची है, आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। तो देखिए पर्वत का जो पर्यायवाची है वो तुंग होता है। क्या होता है? तुंग। तो ए ऑप्शन पे दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। कुंजर की बात करें, है ना दोस्तों, कुंजर, करी, है ना, कुंजर, करी, मतंग, ये तीनों शब्द हाथी के पर्यायवाची होते हैं। किसके प्यारे दोस्तों? कुंजर, करी और मतंग, ये सब किसके होते हैं? ये सब हाथी के पर्यायवाची होते हैं प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, ये सब हाथी के पर्यायवाची होते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है मदन, बी ऑप्शन है मनमथ, सी ऑप्शन है कंदर्प और डी ऑप्शन है मदनारी। कौन सा शब्द है जो शिव का पर्यायवाची है? बस समझ में दोस्तों, शिव का पर्यायवाची कौन सा है, आपको इसका उत्तर देना है। प्रश्नों को देखिए, ऑप्शन देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कौन सा शब्द है जो शिव का पर्यायवाची? तो दोस्तों शिव का जो पर्यायवाची होता है वो मदनारी होता है। तो ऑप्शन डी पे दे रहा है, तो डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
बस समझेगी प्यारे दोस्तों। तो मंदनारी जो होता है वो शिव का पर्यायवाची होता है। मदन, मनमत, कंदर्प ये कितने किसके होते हैं? कामदेव के, है ना। ये सब किसके होते हैं? ये तीनों होते हैं कामदेव के, याद रखिएगा। ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। मदन, मनमत, कंदर्प ये सब कामदेव के पर्यायवाची। अगला प्रश्न, आनंद का पर्याय है। ए ऑप्शन है मोद, बी ऑप्शन है कैवल्य, सी ऑप्शन है स्पृहा और डी ऑप्शन है बयार। तो आनंद का पर्यायवाची क्या होता है? फटाफट से उत्तर दीजिए कि आनंद का पर्यायवाची क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों। तो आनंद का पर्यायवाची आपको बताना है। तो आनंद का पर्यायवाची होता है प्यारे दोस्तों मोद। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जबकि अगर हम कैवल्य की बात करें तो केवल मोक्ष का होता है। केवल किसका होता है? केवल मोक्ष का पर्यायवाची होता है प्यारे दोस्तों, ये मोक्ष का पर्यायवाची होता है। स्पृहा की अगर हम बात करते हैं तो स्पृहा इच्छा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? ये इच्छा का पर्यायवाची है प्यारे दोस्तों। और अगर हम बयार की बात करते हैं तो बयार पवन का पर्यायवाची होता है। बयार किसका पर्यायवाची होता है? पवन का पर्यायवाची होता है। तो इस लिहाज से आनंद का पर्यायवाची क्या होता है? मोद। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो आभूषण का पर्यायवाची नहीं है? ए ऑप्शन है टूम, बी ऑप्शन है मंडन, सी ऑप्शन है भूषण और डी ऑप्शन है विभूति। तो आभूषण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है टूम, बी ऑप्शन है मंडन, सी ऑप्शन है भूषण और डी ऑप्शन है विभूति। आइए देखते हैं इसको भी। तो प्यारे दोस्तों आभूषण शब्द की अगर पर्यायवाची की बात किया जाए तो टूम जो है ये भी पर्यायवाची होता है आभूषण का, मंडन भी पर्यायवाची होता है आभूषण का और भूषण भी होता है आभूषण का। तो ये तीनों ही आभूषण के पर्यायवाची हैं प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। ये तीनों ही आभूषण के पर्यायवाची होते हैं। ये तीनों ही आभूषण के पर्यायवाची होते हैं। डी ऑप्शन आपका आता है विभूति, जो कि आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम विभूति की बात करते हैं प्यारे दोस्तों तो विभूति शब्द धन से संबंधित है और ये वैभव का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? तो ये वैभव का पर्यायवाची होता है। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि विभूति किसका पर्यायवाची होता है? तो ये वैभव का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न, इंद्र का पर्यायवाची कौन सा होता है? ए ऑप्शन है विबुध, बी ऑप्शन है नरेंद्र, सी ऑप्शन है जिष्णु और डी ऑप्शन है विधु। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा होता है? फटाफट से उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप भी भागीदार बनिए। अपने आप को ज़मीन से उठा के फर्श तक ले जाइए, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ही एक ऐसा मंच है जो आपको ज़मीन से फर्श तक पहुंचाएगा। आप फटाफट से चैनल से जुड़िए, लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, उनको बताइए कि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो हर तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है। तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा होता है? तो अगर बात किया जाए दोस्तों तो इंद्र का जो पर्यायवाची होता है वो शक्र होता है, सचिपति होता है, देवराज होता है, सुरपति, मधुआ, दिवेश, शतऋतु, विडोला, देवेंद्र, वासव, सुरेश, अमरपति, जिष्णु। तो जिष्णु ऑप्शन इसमें दे रहा है तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विभुत की बात करें तो ये देवता का पर्यायवाची होता है। विभुत किसका होता है? विभुत जो है वो देवता का पर्यायवाची होता है प्यारे दोस्तों। नरेंद्र की बात करें, नरेंद्र राजा का पर्यायवाची होता है। नरेंद्र किसका पर्यायवाची होता है? राजा का। और विधु की बात करें तो विधु चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। आगे चलते हैं। तो इंद्र का पर्यायवाची हमने क्या जाना था? जिष्णु। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौन सा चतुर का पर्यायवाची है? ए ऑप्शन है कंचन, बी ऑप्शन है वयस्य, सी ऑप्शन है पामर और डी ऑप्शन है नागर। तो चतुर का पर्यायवाची कौन सा है? आइए देखते हैं दोस्तों। तो चतुर की पर्यायवाची की बात करें तो ये नागर होता है। चतुर का पर्यायवाची होता है नागर। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस समझ में आगे पहले दोस्तों। वयस्य जो होता है ये मित्र का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। वयस्य जो होता है ये मित्र का पर्यायवाची है, ठीक है। पामर खल का पर्यायवाची है। पामर किसका पर्यायवाची होता है? पामर खल का पर्यायवाची होता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। कंचन की बात करें तो कंचन सोना का पर्यायवाची होता है।
कंचन किसका होता है? कंचन जो होता है प्यारे दोस्तों वो सोना का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित का पर्याय है नहीं है। ए ऑप्शन है मनीषी, बी ऑप्शन है प्राज्ञ, सी ऑप्शन है पुंडरीक और डी ऑप्शन है सुधी। तो पंडित का पर्यायवाची नहीं है। इन चारों में से पंडित का जो पर्यायवाची नहीं है आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से प्रश्नों को देखिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप प्रश्न के उत्तर देने लग जाते हैं, देने का प्रयास करते हैं, तो आप एक कदम सफलता की तरफ चल देते हैं। क्योंकि जितनी बार आप प्रश्नों को देखेंगे, जिस जिस प्रश्नों का आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे, तो उतने ज़्यादा आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपका कोई भी एग्ज़ाम क्रैक होने से रुकेगा नहीं। तो प्यारे दोस्तों पंडित का पर्याय नहीं है। तो पंडित का पर्याय नहीं है पुंडरीक। क्या नहीं है? पुंडरीक। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मनीषी की बात करें तो ये भी पंडित का पर्यायवाची है। प्राज्ञ की बात करें तो ये भी पंडित का पर्यायवाची है। सुधी भी पंडित का पर्यायवाची होता है पहले दोस्तों, है ना। ऐसा पंडित के पर्यायवाची हैं। पुंडरीक किसका होता है? तो पुंडरीक होता है प्यारे दोस्तों कमल का। याद रखिएगा, ये एक नया प्रश्न बन सकता है पुंडरीक, कि पुंडरीक जो होता है ये कमल का पर्यायवाची होता है। आगे चलते हैं। नगर का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है जग, बी ऑप्शन है धाम, सी ऑप्शन है अटवी और डी ऑप्शन है पुर। तो नगर का पर्यायवाची शब्द है। फटाफट से उत्तर दीजिए कि नगर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन है जग, धाम, अटवी और पुर। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि नगर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों अगर बात किया जाए कि जग की, तो जग जो होता है ये संसार का पर्यायवाची होता है। किसका होता है प्यारे दोस्तों? ये संसार का पर्यायवाची होता है। और अगर हम धाम की बात कर लेते हैं तो धाम घर का होता है। ठीक है, धाम किसका होता है? तो धाम घर का होता है। और अटवी की हम बात कर लेते हैं तो अटवी किसका? ये जंगल का होता है ना। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अटवी जंगल का पर्यायवाची है। पर पुर जो होता है ये नगर का पर्यायवाची होता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संसार का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है सृष्टि, बी ऑप्शन है जहान, सी ऑप्शन है संपदा और डी ऑप्शन है जम्बू द्वीप। संसार का पर्यायवाची शब्द है। फटाफट से उत्तर दीजिए कि संसार का पर्यायवाची क्या है। सृष्टि, जहां, है ना, जहान, संपदा और जम्मू द्वीप। तो प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें सृष्टि की, तो सृष्टि जो होता है ये रचना का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? सृष्टि रचना का पर्यायवाची होता है। जहान की बात कर लेते हैं। जम्बू द्वीप भारत का, जम्बू द्वीप किसका होता है? तो जम्बू द्वीप भारत का पर्यायवाची है। पूछ भी सकता है आपसे। संपदा जो होता है ये द्रव्य का होता है। संपदा किसका पर्यायवाची होता है? ये द्रव्य का पर्यायवाची होता है प्यारे दोस्तों, है ना। संपदा किसका होता है? द्रव्य का। और पूछा है कि संसार का पर्यायवाची तो जहान। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दूध पर पर्याय है। दूध पर पर्याय है, यानी दूध का पर्याय है। यहाँ पे पर लिख गया दोस्तों, दूध का पर्याय है। ए ऑप्शन है कीर, बी ऑप्शन है अमृत, सी ऑप्शन है सुधा और डी ऑप्शन है रस। तो दूध का पर्यायवाची क्या है? तो अगर हम देखिए, दूध का पर्यायवाची क्षीर होता है, दुग्ध होता है, अमृत होता है, गोरस होता है ना। ये सभी दूध के पर्यायवाची हैं। जबकि अगर हम कीर की बात करते हैं तो कीर तोता का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? कीर प्यारे दोस्तों तोता का पर्यायवाची होता है। अमृत की बात और सुधा है ना, कीर तोता का होता है, सुधा अमृत का होता है। ठीक, और रस जल का होता है। रस किसका होता है? जल का होता है। और ये दोनों ही आपस में क्या हैं? ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो आंसर पूछा कि दूध का पर्यायवाची क्या होगा, है ना। तो दूध का पर्यायवाची होगा प्यारे दोस्तों अमृत। दूध का पर्यायवाची क्या होगा? अमृत। दूध का पर्यायवाची होता है अमृत। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि सामवाय शब्द का अर्थ है। ए ऑप्शन है समूह, बी ऑप्शन है समवयस्क, सी ऑप्शन है अच्छा समय और डी ऑप्शन है समान वायु। तो समवाय शब्द का अर्थ क्या होता है? समवाय शब्द को आपको बताना है कि जो समवाय शब्द होता है उसका पर्यायवाची या उसका अर्थ क्या होता है।
वह दोस्तों समवाय का अर्थ होता है समूह, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके आने झुंड, ढेर, राशि भी होता है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन है अतिसौरभ, बी ऑप्शन है सहकार, सी ऑप्शन है अम्बू और डी ऑप्शन है रसाल। तो आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अतिसौरभ, सहकार, अम्बू और रसाल, इसमें से कौन सा शब्द है जो आम का पर्यायवाची नहीं है? अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार इसी तरह बनाए रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम और अच्छा करने का प्रयास करें। तो आम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आम का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों अम्बू। तो सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। अतिसौरभ की बात करें, रसाल, ये सब आम के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। आम का पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो अतिसौरभ भी आम का पर्यायवाची है, सहकार भी आम का पर्यायवाची है, रसाल भी आम का पर्यायवाची है। और अम्बू की बात करें तो अर्थ का पर्यायवाची होता है। ये किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? तो ये अर्थ का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन है मरीचि, बी ऑप्शन है रश्मि, सी ऑप्शन है पुष्कर और डी ऑप्शन है दीप्ति। तो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इसका उत्तर देना है, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ये जो किरण का पर्यायवाची पूछा है ये यूपीपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग के जरिए से जो पीसीएस का पेपर होता है उसमें प्री में एग्ज़ाम पूछा गया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया था प्री में कि किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन है मरीचि, रश्मि, पुष्कर, दीप्ति। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आप मान लीजिए पहले दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। किरण का पर्यायवाची शब्द जो नहीं होता वो होता है पुष्कर और दीप्ति नहीं होता है। बाकी मरीचि, रश्मि ये सब किसके होते हैं? ये दोनों ही किरण के पर्यायवाची हैं। ये दोनों ही पहले दोस्तों किरण के पर्यायवाची होते हैं। और पुष्कर की हम बात कर लें और दीप्ति की हम बात कर लें, है ना पहले दोस्तों, तो ये दोनों नहीं होते हैं। पुष्कर तालाब का होता है। किसका होता है? पुष्कर तालाब का होता है प्यारे दोस्तों। पुष्कर जो होता है ये तालाब का पर्यायवाची होता है। ठीक, पुष्कर जो होता है प्यारे दोस्तों ये तालाब का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और दीप्ति प्रकाश का पर्यायवाची होता है। दीप्ति किसका होता है? दीप्ति प्रकाश का होता है। दीप्ति प्रकाश का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुत का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है प्रभुत, बी ऑप्शन है अनन्यता, सी ऑप्शन है निष्णात और डी ऑप्शन है राशि। तो बहुत का पर्यायवाची शब्द है प्रभुत, अनन्यता, निष्णात और राशि। प्रभुत प्रचुर है ना, प्रभुत जो होता है ये पर्यायवाची शब्द होता है बहुत का। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अन्यथा जो है निष्णात शब्द दक्ष का होता है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पूछा गया है कि बहुत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रभुत। आगे चलते हैं। खल का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है शठ, बी ऑप्शन है अधर्म, सी ऑप्शन है तम और डी ऑप्शन है प्रपंच। खल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पहले दोस्तों आइए देखते हैं। खल के पर्यायवाची शब्द अधम होता है, पामर होता है, नीच होता है, दुष्ट होता है, दुर्जन होता है, कुटिल होता है, धूर्त होता है ना, धूर्त माफ कीजिएगा, धूर्त होता है, सठ होता है। तो इसमें पूछा खल का पर्यायवाची है, तो खल का पर्यायवाची हो गया पहले दोस्तों सठ। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। तम अंधकार का होता है। तम किसका होता है? ये अंधकार का होता है। तम अंधकार का हो गया पहले दोस्तों। प्रपंच की बात करें तो ये आडंबर का होता है। किसका होता है? आडंबर। ये आडंबर किसका होता है? ये आडंबर का पर्यायवाची होता है। और अगर हम अधर्म की बात करें, है ना, अधर्म की, तो ये पाप का होता है। ये किसका होता है? पाप का होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले दोस्तों हमने खल का पर्यायवाची क्या देखा था? हमने खल का पर्यायवाची देखा था पहले दोस्तों
की सट होता है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, द्रव्य का पर्याय नहीं है। बात समझ में पे दोस्तों, प्रश्न है कि द्रव्य का पर्याय नहीं है। ए ऑप्शन है संपदा, बी ऑप्शन है विभूति, सी ऑप्शन है आभूषण और डी ऑप्शन है समृद्धि। तो द्रव्य का पर्याय नहीं है। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें तो संपदा जो है वो द्रव्य का पर्यायवाची है। विभूति की बात करें तो विभूति भी द्रव्य का पर्यायवाची है। समृद्धि की बात कर लेते हैं तो समृद्धि भी द्रव्य का पर्यायवाची है। पर आभूषण जेवर का पर्यायवाची होता है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आभूषण किसका होता है प्यारे दोस्तों? तो ये जेवर का होता है, ये जेवर का पर्यायवाची। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नियति का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है प्रारंभ, बी ऑप्शन है भावी, सी ऑप्शन है शाश्वत और डी ऑप्शन है दैव्य। तो नियति का पर्यायवाची नहीं है। उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि नियति का पर्यायवाची नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, प्राबद्ध या प्रारंभ, देखिए प्रारंभ लिख गया, ये प्राबद्ध होगा। ठीक है, ये क्या होगा? बात हो रही है प्रारब्ध की। ठीक है, यहाँ पे ये होगा। और अगर हम बात कर लें कि नियति का पर्यायवाची क्या होगा, तो प्यारे दोस्तों नियति का पर्यायवाची नहीं पूछा है तो शाश्वत नहीं होगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रारंभ यानी कि प्राबद्ध भी पर्यायवाची होता है नियति का, भावी भी होता है और दैव्य भी होता है ना। शाश्वत किसका होता है प्यारे दोस्तों? सदैव। ठीक है, शाश्वत किसका होता है? ये सदैव का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। घड़ा का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है कुट, बी ऑप्शन है षष्ठपद, सी ऑप्शन है टूम और बी ऑप्शन है कुंभी। तो भाई दोस्तों घड़ा का पर्यायवाची शब्द कूट होता है। कुट होता है, क्या होता है? कुट होता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अपमान का पर्यायवाची नहीं है। अपमान का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है अनादर, बी ऑप्शन है अवमान, सी ऑप्शन है तिरस्कार और डी ऑप्शन है वर्ण। अपमान का पर्यायवाची नहीं है, आपको इसका उत्तर देना है। अपमान का पर्यायवाची नहीं है। वह दोस्तों अनादर भी अपमान का पर्यायवाची है, अवमान भी पर्यायवाची है, तिरस्कार भी है, पर वर्ण पर्यायवाची नहीं है। याद रखिएगा, वर्ण नहीं है। वर्ण किसका होता है? ये अक्षर का होता है। ये किसका पर्यायवाची होता है? तो ये अक्षर का पर्यायवाची होता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, असुर का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है धनुज, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है बाजी और डी ऑप्शन है कुलीन। तो असुर का पर्यायवाची क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों अगर हम असुर शब्द की बात कर लेते हैं तो देखिए धनुज असुर का पर्यायवाची है कि अगर हम बात करें तो है अश्व का, यही पूछा है ना। असुर का पर्यायवाची पूछा है ना। है हो गया, बाजी हो गया, है ना। ये दोनों किसके हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? है और बाजी ये अश्व का होता है। ये किसका होता है? तो ये दोनों अश्व के पर्यायवाची हैं। कुलीन की हम बात करें, कुलीन किसका होता है? बताइए, कुलीन किसका पर्यायवाची है? उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। कुलीन किसका पर्यायवाची होता है? चलिए कमेंट बताइएगा कुलीन किसका पर्यायवाची है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष का पर्यायवाची नहीं है। क्या बताना है? इंद्रधनुष का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है सुरचाप, बी ऑप्शन है शक्रचाप और सी ऑप्शन है सप्तकर्ण और डी ऑप्शन है ईर्ष। आपको किसका बताना है? इंद्र का। इंद्रधनुष का पर्यायवाची नहीं है, यही पूछा है। तो भाई दोस्तों सुरचाप और शक्रचाप और सप्तकर्ण ये तीनों ही किसके होते हैं? ये तीनों ही किसके होते हैं? इंद्रधनुष के। ये तीनों ही इंद्रधनुष के पर्यायवाची होते हैं। तीनों ही इंद्रधनुष की पर्यायवाची हैं, पर ईर्ष जो है वो नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ईर्ष पर्यायवाची नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में प्यारे दोस्तों, ईर्ष नहीं है। ठीक है, ईर्ष ईश्वर का होता है। ईर्ष किसका होता है? तो ये ईश्वर का होता है।
चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कबूतर का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है कोपल, बी ऑप्शन है कपोत, सी ऑप्शन है हारित और डी ऑप्शन है परावत। तो कबूतर का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो प्यारे दोस्तों, कपोत की बात करें, कपोत कबूतर का पर्यायवाची है, हारित कबूतर का पर्यायवाची है, परावत कबूतर का पर्यायवाची है। कोपल कबूतर का पर्यायवाची नहीं होता है, याद रखिएगा। कोपल कली का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? तो ये कली का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं। कृतज्ञ का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है आभारी, बी ऑप्शन है कोमिल, सी ऑप्शन है श्यामा, डी ऑप्शन है कलघोष। कृतज्ञ, तो प्यारे दोस्तों आभारी कृतज्ञ का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। आभारी जो है वो कृतज्ञ का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये पूछा है तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे इसी चैनल पे। तब तक थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।